लाइव कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम के जरिए जहां पर हमारे 7 प्रदेशों की राजधानियों के और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। तो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपका परिचय करवा देते हैं। वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु कसाना जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। अगर आज के दिन की हम बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है गाजियाबाद में? जी देखिए माधुरी, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक और जो छांगुर बाबा से रिलेटेड एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला मीडिया के सामने आकर बयान देती है कि जो छांगुर बाबा से रिलेटेड एक व्यक्ति जो कि 2015 में लखनऊ में उससे मुलाकात करता है, फेसबुक के जरिए इनकी मुलाकात होती है, जिसके बाद 2016 में ये गाजियाबाद में आके रहने लगते हैं। जिसके बाद लगातार जो अक्षय था, जिसका वास्तविक नाम फैजान था, वो लगातार उस युवती के साथ शोषण करता है। 2 साल रिलेशन चलने के बाद ये युवक इसे गोंडा, जो कि छांगुर बाबा का गढ़ बताया जाता है, वहां उसे ले जाता है और वहां जाके इसकी युवती की मुलाकात छांगुर बाबा से कराता है। जिसके बाद इसे सहराज तैयबा नामक जो आसमानी किताब जिसे नाम दिया गया है, उसे पढ़ने के लिए इस पर दबाव बनाता है। लेकिन उसके बाद ये युवती के बताया कि वहां और भी बहराइच, नोएडा और गाजियाबाद की बहुत सी लड़कियों की मुलाकात हुई थी। जिसके बाद फैजान लगातार इस पर दबाव बना रहा था और उसे युवती ने अपने बयान में बताया कि इसे लद्दाख भी ले जाया गया, जहां एक मदरसे में इसके साथ जो धर्म परिवर्तन है इसका खेल किया गया, लेकिन युवती वहां से बच निकलती है। लेकिन उसके बाद लगातार जो फैजान था, ये लगातार इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। जिसके बाद 2024 में इस युवती ने गाजियाबाद में एफआईआर कराई थी। हालांकि युवती नोएडा में रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद में जिस तरीके से कई सालों तक फैजान के साथ रही थी, तो गाजियाबाद पुलिस में इसने तहरीर दी। इसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस ने जांच करी है। देखिए माधुरी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस युवती ने बताया कि जो फैजान था उसके जो फेसबुक पे अक्षय नाम से इसका नाम था, ये कलावा बांधता था, माथे पे इसके टीका भी रहता था और लगातार ये युवती ने बताया कि और भी जो महिलाएं हैं इसके चंगुल में थी। जब मीडिया में छांगुर बाबा से रिलेटेड इसने खबरें पढ़ी, तो तब इसने जाके मीडिया के सामने जो फैजान उर्फ अक्षय का आगे खुलासा किया। जी माधुरी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि छांगुर मामले में तमाम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी देखना होगा कि आज क्या कुछ और किस तरीके से कार्रवाई की खबर सामने आती है। राघवेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आज के दिन की हम बात करें राघवेंद्र प्रताप सिंह जी आपसे, तो अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की बात करें, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे। पूरे दिन उनके कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या कुछ विशेष खबरें रहने वाली हैं आज? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह उन्होंने अपने सूचना विभाग की बैठक ली थी। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ कारगिल विजय दिवस स्मृति वाटिका जो लखनऊ में है, वहाँ पे गए थे, शहीदों को नमन किए और आज भी भरोसा दिलाया कि देश के लिए जो भी शहीद हो रहे हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। चाहे नौकरी देने की बात हो या फिर जीविका के अन्य संसाधनों की बात हो या कोई भी मुआवजा देना हो, सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी और उन्होंने सभी शहीदों को नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में, चूँकि जो कानपुर रोड है उस हाईवे पे प्रथम AI विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के तहत ये AI विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे सारे पाठ्यक्रम भी AI टेक्निक पे आधारित होंगे और AI के माध्यम से शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ चलाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। तो उसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम जो समय है 5KD पे आरक्षित रखे गए हैं तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए और आम जनता से मिलने के लिए, जिन्होंने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराया है। अब उत्तर प्रदेश की अगर महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य उसका सामने आया था, अवैध गतिविधियां संचालित होने की बातें आएंगी, विदेशी फंडिंग की बातें सामने आई थी।
अब उसमें एक नया मोड़ आया है कि बरेली और देहरादून में रहने वाली 2 युवतियों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो एसटीएफ की कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई उस पर भी तेजी से बढ़ रही है कि इन युवतियों के माध्यम से ये खंगाला जाए कि पाकिस्तान से और कौन कौन से वो लोग हैं जो कनेक्टेड हैं और अवैध धर्मांतरण का जो साम्राज्य था छांगुर का, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का, उसको लेकर और गिरफ्तारियां क्या हो सकती हैं, इसके लिए लगातार कवायद जारी है। इसके अलावा हम बात कर लें तो जलालुद्दीन का जो भतीजा है उसकी संपत्तियों का ब्यौरा जिस तरह से खंगाली एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उस पर कागजी कार्रवाई चल रही है कि जो भी उसका अवैध निर्माण है, अवैध कंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा जो हवाला के माध्यम से लेन देन है, क्योंकि लगभग 500 करोड़ के आसपास की लेन देन की बातें विदेशी फंडिंग की सामने आई हैं। जलालुद्दीन गिरोह की कई 100 अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जिसमें 120 अकाउंट को सीज भी किया गया है। अन्य अकाउंटों की जांच लगातार जारी है। तो उसके भतीजे पे जल्दी ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो जिस तरह से पीडीए की वकालत करते हुए अखिलेश यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं और जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, चूंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी इसलिए भी अहम हो जाते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी इसलिए अहम हो जाते हैं कि इन सभी का संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। और जिस तरह से पीडीए की वकालत करते हुए पंचायत चुनाव में ताल ठोकने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आने की बात कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीडीए का हक मारा गया है। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से कल बयान दिया कि अभी तक हम पीडीए का जो हक था वो नहीं दिला पाए थे, लेकिन अब दिलाएंगे। ये एक संदेश साफ है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी दल हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, जो एससी की जातियां हैं, कोई पीडीए के माध्यम से तो कोई पिछड़ी जातियों के माध्यम से तो कोई लाभार्थियों के माध्यम से, सभी वोट बैंक के रूप में उन्हीं को साधने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से अपनी नया पार कराने के लिए सोच रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में अभी से सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सभी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी के माध्यम से, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले का ये चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ये सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं बिना सिंबल के। तो कहा जा सकता है कि गांव स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे इसी के माध्यम से बूथ को मजबूत करने का काम भी इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है और विधानसभा को साधने का प्रयास पंचायत चुनाव के माध्यम से इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण खबरों की बात कर ले तो बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है कि आज विशेष खबरें तो रहने ही वाली हैं और भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ईशा का रुख करेंगे। ईशा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या विशेष खबरें? देखिए, जिस तरीके से देश में आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही जो वीर जवान हैं जो शहीद हुए थे कारगिल के विजय दिवस को लेकर जिस तरीके से आज बनाया जा रहा है, उन वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर की गई है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से देखिए फैसला लिया गया था 1 अगस्त से जो कलेक्टर रेट है उसे बढ़ाने का, और इससे जो इजाफा है कलेक्टर रेट में वो करीब 25% का हो जाता और जो ज़मीन खरीदनी है उनकी रजिस्ट्रियाँ महंगी हो जाती। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से फिलहाल इस फैसले को वापस ले लिया गया है। दूसरा फैसला कब तक आता है उसकी नोटिफिकेशन देखनी होगी कि क्या जो कलेक्टर रेट है उसे सरकार दोबारा बढ़ाती या नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि कलेक्टर रेट बढ़ेंगे। अब ये जो कलेक्टर रेट है वो 30% बढ़ाई जाती है या उससे ऊपर, ये फिलहाल नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पंजाब की राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मॉनसून का सत्र देखिए जिस तरीके से चल रहा है। बीते कल लोकसभा सदन की कार्यवाही से ठीक पहले जो बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद है कंगना रनावत, उनके एक बयान से राजनीति पंजाब की गर्मा चुकी है और नशा जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है पंजाब में। देखिए, पंजाब के ऊपर तो फिल्म भी फिल्माई गई थी उड़ता पंजाब, उसी को लेकर देखिए एक बयान यहाँ पर कंगना रनावत ने दिया है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। वहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं नशे की चपेट में अब आ गए हैं। उस पर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि पाकिस्तान से होता हुआ पंजाब से होकर जो नशे की खेप है
वो हिमाचल पहुंचती है और हिमाचल के जो युवा हैं इस नशे की चपेट में आ चुके हैं। अगर जल्द इस पे पाबंदी नहीं लगाई गई, इसका खात्मा नहीं किया गया तो पंजाब जैसे हालात हिमाचल के हो जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ी आपत्ति यहाँ पर कांग्रेस ने जताई है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर जताई है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को कंगना रनावत को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और नशे को लेकर देखिए आर पार की लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जहाँ कंगना रनावत कह रही है कि पंजाब से ही नशा हिमाचल की ओर जाता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो वो कह रहे हैं कि गुजरात के बंदरगाह से दूसरे राज्यों में नशे की खेप भेजी जाती है और पंजाब देखिए पीड़ित है नशे से, ना कि पंजाब यहाँ पर स्रोत है नशे का। तो नशा ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। नशे के खात्मे के लिए युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन बेबाकी से जिस तरीके से अपना बयान रखती है कंगना रनावत, उन्हें जाना जाता है इसके लिए। एक बार फिर से राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो यहाँ पर पंजाब की राजनीति है वो उथल पुथल नजर आ रही है। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है एकजुट होकर, जहाँ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही थी नशे को लेकर, अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये देखना होगा कि बीजेपी आला कमान की तरफ से क्या संदेशा दिया जाता है। लेकिन ये किसी से अछूता नहीं है कि पंजाब में जो पंजाब की युवा हैं वो ड्रग्स के बहुत ज़्यादा आदी हैं। फिल्म भी यहाँ पर फरमाया गया है। और के साथ ही साथ देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और पंजाब के साथ साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ऐसे ही हालात हैं। तो ऐसे में जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे की लिप्त में संलिप्त होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से राजनेता आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गलत मैसेज युवाओं पे भी जाएगा। इसके खात्मे के लिए सरकार और क्या पुख्ता कदम उठाएगी? बिल्कुल ईशा, देखना होगा क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। राघवेंद्र, और भी आप प्रमुख खबरों का रुख कर रहे थे। थी जहाँ पे हम लगातार देख रहे थे कि वो चाहे अंसल हो या साइंस सिटी हो, जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनियां थीं जो बायर्स के साथ धोखाधड़ी करती थीं, एक एक प्लाट एक एक जो ज़मीनें होती थीं, फ्लैट होते थे, दो दो चार चार लोगों को बेच दिए जाते थे, या एक गलत पैमाइश कराकर जैसे ज़मीन उन रियल एस्टेट कंपनियों के पास होती नहीं थी लेकिन बिक्री कर दी जाती थी। इसी कड़ी में साइंस सिटी पर एक एफआईआर और दर्ज की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि साइंस सिटी की बढ़ती मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक एफआईआर, अब तक लगभग सैकड़ों एफआईआर उस पर दर्ज हो चुके हैं। हालांकि उसका डायरेक्टर या जो मालिक है दुबई में है, फरार है लखनऊ से, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से रियल एस्टेट की कंपनियां जो भी बायर्स के साथ धोखाधड़ी करती थी उन पर नकेल कसने का काम कर रही हैं, ऐसा अभी भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम लखनऊ के समीपवर्ती गोसाईगंज की बात कर लें तो वहाँ पे लगभग 26 एकड़ की ऐसी ज़मीन थी जो रियल एस्टेट कंपनी की थी ही नहीं, वो सरकारी ज़मीन थी और उसकी प्लाटिंग करके वो बेच रहा था। तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जो भी बाउंड्री वाल बने थे, और एफआईआर दर्ज करके उस पर तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें लखनऊ के आसपास की और रही। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और वासु कसाना, क्योंकि अगर बात कर ली जाए आज के दिन को लेकर, क्योंकि अभी राघवेंद्र की भी बता रहे थे कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम तो आयोजित होंगे ही, लेकिन गाजियाबाद में बात कर ली जाए तो कुछ खास कार्यक्रम आज के दिन को लेकर। देखिए माधुरी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रन फॉर ग्रीन के लिए आयोजन किया गया है। विश्व प्रकृति दिवस जो कि कल है, उसको लेकर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों लोग इसमें भाग लेंगे। और जो ये मैराथन दौड़ है ये 3 श्रेणियों में होनी है, जिसमें जो विजेता होंगे उनके लिए इनाम भी रखा गया है। माधुरी, खास बात यह है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जब मैराथन की दौड़ के बाद कुछ जो माँ के नाम पे पौधा जो योजना चलती है उसको लेकर हजारों की संख्या में पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं दूसरी खबर माधुरी गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन से लगातार जो पुलिस रिमांड पे है, तो उनके कुछ वहां से जो सूचना हमें मिली है उसके आधार पर ये मिली है कि जो हर्षवर्धन के जो फर्जी दूतावास चला रहे थे हर्षवर्धन, उनके पिता एक बड़े कारोबारी थे जिनका गाजियाबाद और राजस्थान में कारोबार था, लेकिन पिता की मौत के बाद
उनका जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं ठप होता देख रहा था, जिसके बाद जो हर्षवर्धन है उसने अपना ये फर्जीवाड़ा का काम शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इसने जो एसटीएफ की जो रिमांड है उसमें ये भी बताया कि इसने करीब 53 बार दुबई की सफर की है और अन्य देशों में भी इसकी आना जाना लगा रहा है। बड़ी बात यह है, जो हर्षवर्धन नामक युवक है, इसकी जो बीवी है, इसका एक दिल्ली में बड़ा कारोबार भी है, लेकिन ये अपनी बीवी से अलग रहता था। इसका कहना है कि इसने ऐसी जगह, जो गाजियाबाद की कबीरनगर है, पॉश इलाका है, इसलिए इस पर किसी का शक न हो। और लगातार ये यहाँ फर्जीवाड़ा कर रहा था, लगातार 14 दिन की इसकी ये न्यायिक हिरासत में रहेगा। अब आगे देखो क्या खुलासा होता है। जी ठीक है ईशा, क्योंकि आपने नशा तस्करों का जिक्र किया है और जाहिर सी बात है नशा तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन युवाओं को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान भी चलाए जा रहे थे। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में ये अभियान तेजी से चलाया गया, तो इस अभियान के जरिए क्या वो जागरूकता पंजाब में देखी गई है? देखिए, युद्ध नशे के विरुद्ध यहाँ पर छेड़ा गया है पंजाब सरकार की तरफ से, जिसके चलते जो नशा तस्कर हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार यहाँ पर की जा रही है और युवाओं को भी जो इसके आदी हैं उन्हें सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जो नशा है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब का और इस पर फिल्म भी फरमाई गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें, चुनावी मुद्दा भी हमेशा ही ये ड्रग्स का रहता है और हमेशा ही जो चुनावी मुद्दा होने के चलते राजनीतिक पार्टियां कहती है कि इसका खात्मा अगर सत्ता में आते हैं तो जल्द किया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। पिछली सरकारों ने भी वादा किया था, चाहे कैप्टन अमरिंदर की सरकार की बात करें या मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, लगातार एक दूसरे पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो पंजाब की आधी आबादी है उसमें अब लड़कियां भी जो है इस नशे की आदी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें जो ड्रग्स है। और देखिए, ड्रग्स को लेकर ही जो पंजाब है, कहीं ना कहीं पंजाब की जो छवि है वो धूमिल होती हुई नज़र आती है। और ये भी जिस तरीके से कंगना रनावत कहती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो किसी से छुपा नहीं है, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। क्योंकि पाकिस्तान देखिए पंजाब के युवाओं को भड़काने का काम लगातार करता है। पंजाब ड्रोन के जरिए नशे की खेप, पाकिस्तान जो है पंजाब में नशे की खेप ड्रोन के जरिए यहाँ पर भेजता है और यहाँ के युवाओं को कहीं ना कहीं पैसे के दम पर जो ड्रग्स है वो दूसरे राज्यों को भिजवाता है। तो ऐसे में जो ये मुद्दा है बहुत ही बड़ा है और जो पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं, जाहिर सी बात है युवाओं को तो जागरूक किया ही जा रहा है, लेकिन खास बात ये है कि नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।